आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपना फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखना है। उसके लिए हम एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइड स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लर्न हाउ यू कैन अर्न योर फर्स्ट डॉलर। सो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपने रिसर्च कैसे करनी है और आउटलाइन कैसे बनाना है अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए, और फिर उस आउटलाइन को यूज़ करके आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। अब हमारा जो टेस्ट टॉपिक था जो मैंने सिलेक्ट किया था वो था कि 5 शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट रिच पीपल। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा, और ऑलरेडी आप सेव करें इसको अपने टाइटल से, एंड दिस इज़ योर टाइटल। अब इस टाइटल को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे एज आई डिस्कस्ड कि टाइटल्स grabs the attention. Title decides कि whether the reader would decide to read your intro and which will eventually decide कि वो आपका ब्लॉग रीड करेगा। नॉर्मली जो टाइटल का स्ट्रक्चर होता है वो आप ऐसे रखें, नंबर प्लस एडजेक्टिव प्लस आपका मेन जो टाइटल आपको गिवन होता है। ये करेंगे तो एक बहुत अच्छा और शानदार टाइटल आप बना सकते हैं। लेट्स से इस टाइटल को हम इस तरह करते हैं, नंबर 5 एडजेक्टिव खूबी जो होती है या खामी जो भी, 5 शॉकिंग फैक्ट्स। ठीक, ये आपके जो मेन टाइटल फैक्ट्स, शॉकिंग इज एडजेक्टिव एंड मेन टाइटल फैक्ट्स अबाउट रिच पीपल। इसको फर्दर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करें आप अपनी कॉमन सेंस एंड इंस्टिंक्ट्स को। 5 शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट रिच पीपल एवरीवन शुड नो, एंड कुछ भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट अ टाइटल। आपने इनके टाइटल को रीड करना है, ऑब्जर्व करना है क्लोजली, और फिर अपना एक मेन कीवर्ड तो आपके पास होगा। मेन जो आपका टाइटल है वो ऑलरेडी आपको गिवन था क्लाइंट की तरफ से, विच इज़ फैक्ट्स अबाउट रिच पीपल। आपने उसको ऐसे ऑप्टिमाइज़ किया है कि अब इंगेज कर रहे हैं। अब देखें इसको रीड करने में बहुत इंगेजिंग है। 5 शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट रिच पीपल एवरीवन शुड नो, एंड दिस इज़ द, ये गाइड्स मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगा इन द डिस्क्रिप्शन, या आप रीड भी कर सकते हैं, अपने पास रखें। दिस इज़ हाउ आपने इसको क्रिएट करना है। नॉर्मली और भी तरीके हैं टाइटल को क्रिएट करने के, लेकिन दिस इज़ द फेमस एंड वन ऑफ द बेस्ट वन। नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रो से। आपने इनके इंट्रो रीड कर लिए, आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक अच्छा इंट्रो कैसे लिखते हैं। सो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपने स्टैटिस्टिक यूज़ करना है, कोई कोट यूज़ करना है, फैक्ट यूज़ करना है। इसको यहाँ से हटाते हैं ताकि इंट्रो स्टार्ट हो। ये मैं बाद में शेयर कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। इफ़ यू वांट टू नो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं। आपने रिसर्च कर लिया अबाउट द टॉपिक, अबाउट दिस टॉपिक। अब आपने इंट्रो एक 50 वर्ड्स के अंदर एक प्रिसाइज एंड क्लियर इंट्रो लिखना है। सो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स 3% ऑफ द इंटायर US population falls into the category of, ignore the mistakes क्योंकि टाइम कम है, आई हैव टू बी क्विक ताकि वीडियो लेंथी ना हो। इन द कैटेगरी ऑफ क्या, हाँ, मिलियनर्स रखते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेटिस्टिक शेयर किए, अटेंशन ग्रैब किए। उनको ये बताया कि अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक 3% ऑफ द इंटायर US पॉपुलेशन फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ मिलियनर्स। अब ये एक ऐसी बात की है कि इसके बाद रीडर्स का इंटरेस्ट होगा कि नो, आई वांट टू नो मोर, टेल मी मोर हसन, कम ऑन, आई वांट टू नो मोर, दिस इज़ सो क्यूरियस, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। इन यही आपने करना है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स को आपने, इसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो आपने ज़रूर प्रोवाइड करना है। इन केस आप स्टैटिस्टिक आप भी जा सकते हैं और स्टेट्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट्स फाइंड करें, सर्च में सिंपली लिखें अबाउट रिच पीपल, स्टेट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, और फिर आपने सिंपली यहाँ पे लॉगिन होना पड़ेगा आपको। एंड इन केस यू डोंट, इवन इस तरह भी काम कर सकता है। रिच पीपल, आपको स्टेट्स मिलेंगे, जो स्टेट्स आपको अच्छा लगता है उसको पिक करें यहाँ से, और यहाँ पे इसको सिंपली लिंक करें। फॉर द सेक ऑफ टाइम अभी मैं लिंक नहीं कर सकता, पर सिंपली आपने आज आना है, यहाँ पे लिंक करें। लेट्स से दिस इज़ द स्टेट्स, सिंपली आपने यहाँ पे लिंक पुट करना है और अप्लाई कर देना है। अब दिस इज़ हाउ यू विल स्टार्ट योर ब्लॉग। आपने इससे इंट्रो लिखना है, बट इंट्रो शुड बी थोड़ा सा और ऐड करना है ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उसकी और डेवलप हो, एंड थोड़ा सा उसको ये फील हो कि ओके आई कैन बी रिच टू, बिकॉज ही वांट्स टू नो अबाउट रिच पीपल। सो इट मीन्स उसका भी कई आइडिया है कि आई वांट टू बी रिच। सो आउट ऑफ विच
only 20% of the millionaires are self-made millionaires. ओके, सॉरी इसको करेक्ट करते हैं, स्पेलिंग्स के इश्यूज आ रहे हैं. एंड अब उसको ये फील हो रहा है कि ओके, सो 80% इज़ नॉट मिलियनर एंड आई कैन बी अ मिलियनर टू. तो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट एन इंट्रो. अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे हम एंड थोड़ा सा मोर डिटेल में जाएंगे. सो आपने जब इंट्रो और भी आपने ऐड करना है थोड़ा सा जितना आपको रिसर्च हो, एंड अब आपने थोड़ा सा उसको ये बताना है कि लेट्स रीड मोर. सो सिंपली आप उसको ये एक उसकी एक अटेंशन ग्रैबिंग लाइन लिखें, कोई कुछ भी लिखते हैं. लेट अस dive into details so you can be out of shock as soon as possible. ठीक, यहाँ पे मैं एक लाइन भी ऐड कर सकता हूँ. आर यू शॉक्ड, आर यू शॉक्ड टू नो. अब इसको मैंने कहा है कि वो जो इसका ये फैक्ट आर 5 शॉकिंग फैक्ट्स. सो आपने आर यू शॉक टू नो एंड लेट अस डाइव इनटू डिटेल्स सो यू कैन बी आउट ऑफ शॉक एज सून एज पॉसिबल. एंड दिस इज द इंट्रो इज डन. अब उसको आपने डिटेल्स में क्या करना है, हेडिंग स्टार्ट करनी है. जो फर्स्ट आपकी हेडिंग होगी लेट्स से प्रोक्रेस्टिनेशन की. आपने हेडिंग्स ऑलरेडी रिसर्च की है कि मैंने इससे एक प्रोक्रेस्टिनेशन की हेडिंग पिक करनी है. यहाँ पे हेडिंग शुड बी ऑलवेज वेरी सिंपल बट वेरी intriguing and very कि रीडर को लगे कि ओके द हेडिंग इज़ वेरी गुड एंड आई वांट टू नो अबाउट. एंड हेडिंग मैंने कहाँ से पिक की है, सिंपली मैंने रिसर्च की है और यहाँ से मैंने अपनी टॉप 5 हेडिंग्स पिक की हैं कि कौन कौन सी शॉकिंग फैक्ट्स हैं. सो सिंपली आप वो शॉकिंग फैक्ट्स पर लिखेंगे. अभी हम इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन बिग स्पेंडर्स थोड़ा सा ये इस तरह आप लिखते जाएँ. ऑलराइट, सो नाउ वी आर डन विद आवर हेडिंग्स. मैंने 5 हेडिंग सिलेक्ट की थी, प्रोक्रेस्टिनेशन, बिग स्पेंडर्स, काउच पोटैटोस, क्विटर्स एंड मेक मिस्टेक्स. हेडिंग्स में जैसे हमने डिस्कस किया था आपके साथ यहाँ पे इस सेक्शन में, आउटलाइन सेक्शन में, कि आपने यहाँ पे इनको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इन हेडिंग्स. एंड इन आर केस जो हमारा टाइटल है उसमें हमने बताना है कि 5 रिच पीपल हैबिट्स यू विल बी शॉक्ड टू हियर. सो दीज फिर मैंने इनको हेडिंग्स में सिंपल बताया कि आपने कौन सी शॉकिंग फैक्ट्स हैं. प्रोक्रेस्टिनेशन एक फैक्ट है. बिग स्पेंडर्स होते हैं, दे आर काउच पोटैटोज, क्विटर्स, मिस्टेक मेकर्स इन ऑल दैट. एंड आपने कोशिश करनी है कि आपने सिंपल वर्ड्स में लिखना है, आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखना है, आपने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करनी है. आपने जितने स्मॉल सेंटेंसेस, जितने क्लियर पैराग्राफ्स हो सकते हैं उसमें राइटिंग करनी है ताकि वो बहुत क्लियरली एंड बहुत इजी टू रीड. रिमेंबर द गोल इज़ टू मेक इट इजी टू रीड फॉर द रीडर. अगर आप ऑलरेडी कॉम्प्लिकेट करेंगे सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंटिन्यू एंड कीप रीडिंग योर ब्लॉग. सो इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइटर you have to make sure that you are easily readable. You are his best friend and you are trying your best to help him out. And last फिर आपने क्या करना है, we are now done with the title, introduction, headings which are 400 words and now 450 words हमारे कवर हो गए. now हम करेंगे summing up. Summing up is, it could be anything. You can be creative, concluding, summing up, final words and conclusion, जो भी आपको, but टेक्निकली दिस इज़ द कंक्लूजन पार्ट एंड यहाँ पे आपने कंक्लूड करना है इसके. अब आप इसको जैसे मैंने डिस्कस किया था आप स्टार्ट करें, इसको बताना स्टार्ट करें कि ये मेरे फाइनल वर्ड्स हैं. स्टॉक इट अप, सी दिस इज़ हाउ आई एम राइटिंग. उसको मैं बता रहा हूँ, उसको क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसको प्रोवोक कर रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपको शॉकिंग फैक्ट्स पता लग गए. वेल दैट्स ट्रू, ये होते हैं, इनके ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स हैं आपको. सो वो फील करेगा कि या दैट्स राइट, आई नाउ नो देयर आर अ लॉट ऑफ शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट रिच पीपल दैट आई डोंट नो. सो इस तरह आप कंक्लूजन कर सकते हैं. ये आप देख रहे हैं, अब कंक्लूड कर रहा हूँ कि आई होप आई मेड इट ईजियर फॉर यू टू लर्न अबाउट द शॉकिंग फैक्ट्स रिच पीपल आर हाइडिंग
behind their back or something like that. ठीक है, I'm just trying to create a conclusion. My goal isn't to make it picture perfect because इतना टाइम है भी नहीं कि I can think, but what I'm trying to help you कि आपने उस तरह उसको एक help करनी है कि एक कंक्लूजन लिखना है, आपने आखिर में कंक्लूड करना है. होप आई मेड इट इजियर फॉर यू टू लर्न अबाउट द शॉकिंग फैक्ट. ठीक, एंड डू यू नो एनी सच शॉकिंग फैक्ट अबाउट millionaires or rich people? Don't forget telling us in the comment section. और till the very end आपने ये कोशिश की है कि उसकी अटेंशन ग्रैब हो, और till the very end वो बहुत engage रहा है. Till the very end you are still asking questions, you are still making sure he knows everything about it, and in fact maybe he even talks to you. वो आप कन्वर्सेशन करना चाहिए, वो आपको अपनी कोई शॉकिंग फैक्ट भी बताएगा. एंड आफ्टर रीडिंग दिस ब्लॉग मैं जो शेयर भी करूँगा आपके साथ, ही विल रियली फील कि मेरा पर्पस जो था यहाँ पे आने का वो कंप्लीट हो गया है. एंड यही आपने कोशिश करनी है, अच्छा टाइटल, एक अच्छा इंट्रो, in detail and in depth headings, and then summing up in a very well manner. So this is it. मैं आपके साथ ये ब्लॉग भी शेयर करूँगा, और ये जो हमारा रिसर्च का पार्ट था वो भी मैं आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ. नाउ इट्स योर टर्न. आपने जो टॉपिक अभी हमने इकट्ठे लिखा है कंप्यूटर स्क्रीन पे, इट्स योर टर्न. आपने ये टॉपिक लिखना है, रिसर्च करनी है, आउटलाइन बनाना है, और एक ब्लॉग पोस्ट इसी एग्जैक्टली टॉपिक पे बनानी है.